Good morning, student. Beta, my name is Gaurav. Your maths faculty. Beta, last from Vidyamudra classes, दिल्ली in collaboration with शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल पापी. बेटा बात करें तो लास्ट क्लास में बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा लास्ट क्लास में बात करें तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो चुका था बेटा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन हुआ था. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉम्प्लीमेंट. अगर बेटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मेरा कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि tan a प्लस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90. तो tan थीटा 90 होने का मतलब क्या आ गया, m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब बेटा 1 अपॉन 0. तो बेटा मेरे पास यहाँ से आता है m1 m2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. बेटा होमवर्क है, ये तीनों बेटा लॉलीपॉप क्वेश्चन है. आपको इन लाइन के पैरेलल लाइन भी निकालनी है और परपेंडिकुलर लाइन भी निकालनी है जो मेरे इस वाले पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, ये तीनों बेटा क्वेश्चन आपके होमवर्क है. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा चुके हैं. ठीक है ना. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b. फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. बेटा पहली बात तो समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो लाइन है 2x प्लस 3y वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, और बेटा उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रही है. मतलब ये जो लाइन जा रही है मेरे पास, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके मिड पॉइंट से डरने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे. क्लियर, ये आपको निकालनी है. तो बेटा सबसे पहले तो आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सब बेटा मिड पॉइंट कैसे निकालूं, मिड पॉइंट से पहले आपको बेटा ये दोनों पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे. बेटा कैसे निकलेंगे, बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो इक्वेशन को डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है ना. तो बेटा ये कन्वर्ट कैसे होगी, देखो 7 का मैं डिवाइड करूंगा बाई 7 2 का मैं कहना कि x का कोफिशिएंट 1 अपॉन समथिंग होना चाहिए, आगे 2 नहीं होना चाहिए. तो जो भी आगे है वो नीचे चला जाएगा, ये चला गया 2 और ये चला गया 3. क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब x का कोऑर्डिनेट 9/2, 0 और y का कोऑर्डिनेट 0,7/3. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट की. तो बेटा मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, बेटा पहला निकलेगा 7/2 प्लस 0/2 दैट इज 7/4. अगला निकलेगा 7/3 प्लस 0/2 दैट इज 7/6. ठीक है, अब आपको पॉइंट पता पड़ गया. अब बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होगी. अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था हम जब भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इज इंटरचेंज. मुझे एक्स और वाई की कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है. ठीक है ना, और y के कोफिशिएंट को नेगेटिव कर देना है. तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, जो x का था वो y के पास चला जाएगा, जो y का था वो x के पास चला जाएगा, और बेटा y का मेरा साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा -2 मुझे मिल जाएगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, मतलब मेरी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0 है तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर की, बेटा bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0. तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये लाइन कहां से पास हो रही है बेटा, ये लाइन पास हो रही है 7,4 और 7,6 से. तो क्या करोगे, x की जगह 7,4, y की जगह 7,6. आप सॉल्व करिए, आपका क्या आ जाएगा 25/12. क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ a इज इक्वल टू 0,8, b इज इक्वल टू 2,4, c इज इक्वल टू 6,8, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड कॉमा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर. ठीक है, तो बेटा अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूंगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूंगा तो बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है. बेटा सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं मान लो ये क्वेश्चन ये फिगर बना रहा हूँ. ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होगी बेटा, एल्टीट्यूड होगी बेटा जो इस पॉइंट से पास होके ऐसे निकलेगी. ठीक है, जो इस लाइन की तो परपेंडिकुलर होगी और इस लाइन से पास होगी. ठीक है ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा. किससे पास करेगा, मिड पॉइंट से पास करेगा. क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेट है मेरा 0,a4, 2,4 और 6,8. इसको ले लेता हूँ भाई बेटा मैं 0, इसको ले लेता हूँ 0,8. ये मेरा ए पॉइंट हो गया. मान लो ये मेरा बी पॉइंट है. बी पॉइंट क्या लिया था मैंने, 2,4 था ना, 2,4 2,4 और सी पॉइंट क्या था बेटा 6,8.
सी पॉइंट, सी पॉइंट आ गया 6,8। ठीक है। अब पहली बात तो बेटा ये जो लाइन जा रही है ए बी, ए बी की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो आप बेटा इक्वेशन ऑफ ए बी निकालोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, वैसे इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बेटा मुझे तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। तो एल्टीट्यूड कैसे निकालूंगा? इसका एम निकाल लीजिए बेटा। इसका एम क्या होगा बेटा? इसका एम होगा बेटा 8 माइनस 4/2, 8 माइनस 4 अपॉन में 0 माइनस का 2। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 4 अपॉन -2 दैट इज -2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? 4 अपॉन -2 दैट इज -2। अब बेटा हम जानते हैं जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी बेटा उसका स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब अगर ये मेरा m1 है और ये m2 है तो हम क्या जानते हैं? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ गया बेटा? m1 आ गया -1 अपॉन m2 दैट इज -1 अपॉन -2। दोनों कट के क्या हो गए? 1/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इसकी इक्वेशन कितनी? 1/2। ठीक है, इसका स्लोप भी कितना? 1/2, क्योंकि दोनों मेरे पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल क्यों है? क्योंकि बेटा दोनों सेम लाइन की परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप निकल गया। ठीक है, अब बेटा मुझे इनकी इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? अगर मेरे पास स्लोप है तो बेटा मुझे एक पॉइंट और चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन तो पास हो रही है 6,8 से, तो इसका तो स्लोप मुझे मिल ही गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? हाँ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? इस लाइन की इक्वेशन हो गई बेटा y माइनस y1 दैट इज y माइनस 8 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस x1 दैट इज x माइनस 6। किसकी होगी बेटा? एल्टीट्यूड 1 की, a1 की इक्वेशन हो गई हमारे पास। एल्टीट्यूड 1 की। ऐसे बेटा आपको एल्टीट्यूड 2 की इक्वेशन निकालनी है और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू सी, एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू सी, सी लिख लेते हैं, एसी लिख देते हैं, एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू सी। ठीक है ना? क्या करना है? एसी निकाल लिया। ऐसे ही बेटा आपको क्या निकालना है? एल्टीट्यूड ऑफ पासिंग थ्रू ए भी निकालना है या फिर एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू बी निकालना है। किसी भी दो को निकाल लोगे तो जहां पे भी दो एल्टीट्यूड आपके इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है बेटा? वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ऑर्थो सेंटर हो जाता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो ये मैंने निकाल दिया। अच्छा, अगर इसकी निकालनी हो तो बाइसेक्टर 1 की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेगी बेटा? इसकी निकलेगी। पहली बात तो मुझे स्लोप मिल गया। अच्छा सर पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा? 2 प्लस 0/2 दैट इज 1, 4 प्लस 8/2 दैट इज 6, 1,6। तो इक्वेशन आ गई बेटा, इसकी इक्वेशन आ गई y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस का 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर आपको एक और मतलब सरकम सेंटर निकालना है तो हम जानते हैं सरकम सेंटर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो होता है। तो इसके मिड पॉइंट से भी एक बना लो ऐसी, जो आप इस साइड का मिड पॉइंट से अगर बनाओगे तो एक ऐसी लाइन निकलेगी। ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। ठीक है ना? अच्छा, और इससे जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगा और जो ये वाला पॉइंट होगा ये मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। ये दोनों कैसे निकलेंगे? तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को निकालोगे और बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। ये आपका वापस होमवर्क है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides are a, one sides is an origin, second is on line x minus √3y, x minus √3y is equal to 0. Find third vertex, find third vertex। देखिए बेटा बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है ना? जरा समझिएगा कैसे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक पॉइंट जो है बेटा वो कहां पे है? ओरिजिन पे है। और जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आपको थर्ड पॉइंट निकालना है कि आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा। तो पहली बात तो मैं आपको फिगर अलग से बना देता हूं। स्ट्रेट लाइन बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कई बार, अभी भी नहीं बनी।
हाँ जी, इस तरह से का बेटा आपका फिगर है मान लो, ठीक है। अब बेटा वो क्या बोल रहा है कि जो आपका एक पॉइंट है, एक तो बेटा ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है एक ही दूरी पे। तो बेटा एक बात सोचो, एक ही दूरी पे पॉइंट मेरा इस तरफ भी हो सकता है और एक ही दूरी पे बेटा पॉइंट मेरा इस तरफ भी हो सकता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? दोनों तरफ बेटा एक ही दूरी पे पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब अगला तीसरा पॉइंट कहां होगा बेटा? बेटा देखो, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो तीसरा पॉइंट बेटा या फिर तो मैं इधर लूंगा, या फिर तो बेटा मैं इधर लूंगा, या फिर इधर लूंगा, या फिर इधर लूंगा, इधर, और या फिर बेटा मैं इधर लूंगा। सर ये चार चार पॉइंट कैसे? बेटा देखो, सभी जगह मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। देखो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी, और बेटा चौथा ट्रायंगल ये बन जाएगा, चौथी पॉसिबिलिटी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इस तरह से बेटा मेरे पास चार ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये दूरी क्या हो गई? ए, ये दूरी भी क्या हो गई? ए। मुझे एक फिक्स पॉइंट रखा था 0,0 के, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा? इस लाइन का बेटा m हो जाएगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि इक्वेशन तो हम जानते हैं, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है x माइनस √3y, x माइनस √3y, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस √3, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर जब जब आपको स्टैंडर्ड फिगर देगा तो बेटा वो स्टैंडर्ड फिगर देके भाग जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तीसरा चीज के लिए आपको ही दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि मैं तीसरा चीज कैसे निकालूं, तीसरा पॉइंट कैसे निकालूं। क्या मेरे आपको समझ में आया नहीं आया? आपको अब ये सोचना होगा कि आखिर मैं तीसरे पॉइंट तक कैसे पहुंचूं। तो बेटा एक बात सोचिए, हम जानते हैं कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से इस लाइन को कनेक्ट करता हूं, हाँ, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से इस लाइन को करेक्ट करता हूं तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। इधर करूं तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर मैं इधर करता हूं तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और अगर इधर करता हूं तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके ओके। और ये दूरी होगी, दूरी होगी कितनी बेटा? ये जो दूरी है, इस दूरी की अगर मैं बात करूं तो अगर ये टोटल दूरी बेटा मेरे पास a है तो ये दूरी कितनी होगी बेटा? ये दूरी बेटा मेरे पास होगी √3 2/a, √3 2/a। सर ये कैसे बेटा? याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की हाइट √3 2/a। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, तो देखो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब आपको x1 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? x1। अगर आपको याद हो तो मेरे पास फॉर्मूला था x1 = x प्लस r cos थीटा, याद है सभी को? और y1 क्या था बेटा? y1 = y प्लस r sin थीटा, यही तो था। अब देखो r की मैंने कहा था ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, मतलब ये तो पॉजिटिव लूंगा, और जब मैं बेटा नीचे की तरफ जाके यूज करूंगा तो बेटा यही मेरा √3/2 हो जाएगा नेगेटिव पे, क्योंकि बेटा नीचे वाला मैंने आपसे कहा था जब मैं नीचे जाऊंगा तो r मेरा नेगेटिव हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब सर r मेरा निकल चुका है। सर बेटा सर cos थीटा तो मुझे पता ही नहीं है। मैं कहूंगा पता है बेटा, क्योंकि अगर इसका स्लोप 1/√3 है तो इसका स्लोप कितना होगा? m = -√3 होगा, नहीं होगा? अगर m = -√3 है इसका मतलब आपको इसका स्लोप भी पता है, और m = -√3 क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो 10 के अंदर 60 होता है, पहली बात तो 10 के अंदर 60 होता है। बट सर नेगेटिव का मतलब क्या होगा बेटा? नेगेटिव का मतलब हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट बेटा अगर आपको याद हो तो 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। क्या सभी को याद है? 10 पाई माइनस थीटा = माइनस 10 थीटा होता है, ठीक है। अब मुझे -√3 चाहिए और मैं बोल रहा हूँ 10 पाई माइनस थीटा = माइनस 10 थीटा होता है, तो -1060 -1060 कितना देगा? -√3 देगा, नहीं देगा? तो -1060 को मैं क्या बोलूंगा? 10 पाई माइनस 60 दैट इज 120 माइनस 60 दैट इज 180 माइनस 60 दैट इज 120। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मुझे एंगल भी निकल गया 120। अगर आपको एंगल 120 पता है तो cos 120 निकल जाएगा।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितना हो जाएगा? माइनस में 1/2। कितना हो जाएगा? माइनस में 1/2। और सर cos 120 कितना होगा? cos 120 बेटा प्लस में √3/2। क्या सभी को समझ में आया? 120 जानते हो ना? हाँ, तो थीटा आपका कितना आ गया इधर? थीटा 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 आपका आ गया है, थीटा आपका आ गया है 120। तो cos थीटा भी निकल जाएगा और sin थीटा भी निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? हाँ जी। तो दो चीज निकल चुकी हैं सर, आर निकल चुका है, साइन थीटा निकल चुका है, कॉस थीटा निकल चुका है। और बेटा अगर आप ये बात देखें तो सभी में लागू होगी, इसमें भी यही होगा, इसमें भी आर मेरा यही होगा, ठीक है, इसमें भी आर, इसका भी आर यही होगा, ठीक है, दोनों का थीटा भी यही होगा क्योंकि सबके सब परपेंडिकुलर इसी कहेंगे, ठीक है ना, थीटा भी सबका यही होगा। तो सर बदलेगा क्या? बदलेगा क्या बेटा? सबका एक्स बदलेगा। सबका क्या बदलेगा? एक्स। इसमें एक्स अलग होगा, इसका एक्स अलग होगा, इसका वाई अलग होगा, इसका वाई अलग होगा। तो इस वजह से बेटा मेरा जो x1 और y1 है वो हर बार चेंज होते रहेंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो सर इसका तो, इसके तो एक्स और वाई दोनों के लिए सेम होगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका तो आर पॉजिटिव है, इसका आर नेगेटिव है, इसका आर पॉजिटिव है और इसका आर नेगेटिव है, सेम इसका आर पॉजिटिव है, इसका आर नेगेटिव है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब सर पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा? खुद सोचो कि ये जो लाइन है वो एक ए दूरी पे है, ठीक है, थीटा आपको पता है, थीटा कितना है बेटा? 10 30 होगा, थीटा मेरा 10 30 होगा, और ये दूरी मेरी ए है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा a cos 30 कॉमा a sin 30। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये मिड पॉइंट है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? a/2 cos 30 कॉमा a/2 sin 30। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल? अब चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको वहां समझा देता हूँ। ये हमारा फिगर है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करने का और ट्राई कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये देखिए, दिखा a cos 30 a sin 30 दैट इज √3 a/2 और ये a/2। तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? √3 a/4 और a/4। क्या पहली बार समझ में नहीं आई? आपका ए निकल गया, ठीक है। ये दूरी कितनी दे रखी है बेटा? √3 2/a, √3 2 सॉरी √3 a/2, ठीक है ना। तो पी पॉइंट निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? P1 निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, ये रहा P1 P2, P1 और ये दूरी मैंने क्या किया है, हाँ मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे इक्वल टू डालने वाली, ठीक है ना। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान से देखूं तो मैं आपको लिए P1 लिखना चाह रहा हूँ, मैं आपको P1 लिख देता हूँ। P1 लिखने जा रहा हूँ मैं, P1 पहला पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए पहली बात तो मेरा पॉइंट क्या है बेटा? x की बात करूंगा तो √3 a/4, तो मेरे पास आ गया √3 a/4, ठीक है। ऊपर है तो प्लस होगा, ऊपर है तो प्लस होगा, r की जगह √3 2/a, ठीक है। और cos कितना हो जाएगा? 120, और cos 120 अभी मैंने आपको बताया था cos 21 कितना होता है बेटा? -1/2। तो ये कितना आ गया? -1/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये क्या निकल गया? P1 का x निकल गया। क्या निकल गया बेटा? ये निकल गया P1 का x। और P1 का अगर मैं y निकाल लूंगा तो √3 y कोऑर्डिनेट कितना है? देखो y1 कितना है, P1 का अगर मुझे y निकालना है तो y कितना है बेटा? a/4। y कितना है? a/4। तो मैं बोलूंगा a/4 प्लस में ऊपर ही है √3/2a, और कितना आ जाएगा बेटा? sin 120 कितना होता है बेटा? √3/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये मेरा P1 का कोऑर्डिनेट निकल गया। क्या हार्ड लगा? अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। अरे पहला वाला तो जीरो ही आ गया, पहला वाला तो जीरो ही आ गया। देखो √3/4 माइनस √3/4 a आ गया, पहला वाला तो जीरो ही आ गया। दूसरा क्या आएगा? देखो मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपको मिल जाएगा √3/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 3/4a प्लस a/4,
तो देखो ए मेरा कॉमन निकल गया, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है ए। इसका मतलब मेरा P1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, P1 का कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास आ गया 0, A। क्या समझ में आया नहीं आया? अगर यहाँ पे मुझसे P2 का कोऑर्डिनेट पूछा होता तो बेटा मैंने कहा था P2 आपका नीचे है, ये रहा P2, तो क्या चेंज होता, सिर्फ R आपका नेगेटिव हो जाता, R क्या होता आपका नेगेटिव हो जाता, तो बेटा आपका सेम आंसर आता है सिर्फ नेगेटिव के साथ। मतलब √3/4 ये प्लस की जगह क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, यहाँ पे √3 2/a और ब्रैकेट में -1/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इस बार ये दोनों ऐड होने वाले थे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये प्लस की जगह ये नेगेटिव हो जाता, तो a/4 माइनस में 1/2 √3/a ब्रैकेट में √3/2। क्या सभी को समझ में आ गया? ये आपका P2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको ये वाला मिड पॉइंट भी निकालना पड़ता है इस पॉइंट से, और बेटा इस पॉइंट से आपको P3 और P4 भी निकालना पड़ता। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो बेटा एग्जाम में आपको चारों कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, और एग्जामिनर आपको पर्टिकुलर भी बोल सकता है कि जो मेरा थर्ड पॉइंट है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चारों पॉइंट आपके लिए है, मैंने आपको 4 ट्रायंगल बनाए, ठीक है ना। बट बेटा ध्यान रखिएगा एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको डिफाइन करके देगा। अगर एडवांस में है तो दोनों पूछ सकता है, अगर मेंस में है तो बेटा वो बोल देगा कि जो आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, जो आपका सेकंड पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है बेटा, वो पॉइंट मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो बेटा ये वाला पॉइंट, और इसके नीचे जो ये वाला पॉइंट बनने वाला है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इफ ए extremities of a diagonal of a square is a, 0 and 0, a। बेटा पहली बात तो एक्सट्रीमीज समझिएगा, एक्सट्रीमीज होते हैं बेटा लास्ट छोर, कि एक स्क्वायर के डायगोनल के लास्ट छोर, इसका मतलब डायगोनल के दो वर्टेक्स, डायगोनल की दो अपोजिट वर्टेक्स आपको दे रखी हैं, a, 0 और 0, b, ठीक है ना। आपको दूसरे दोनों अदर वर्टेक्स को निकालना है, आपको बची हुई दोनों वर्टेक्स को निकालना है। इज इट क्लियर टू? बेटा देखिए पहली बात तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे इसमें सबसे पहले जो गलती करते हैं, फिगर गलत बनाते हैं। वो कहते हैं एक पॉइंट तो मेरा एक्स पे है, एक पॉइंट मेरा वाई पे है, तो बेटा वो ये फिगर बना देते हैं कि सर ये वाला फिगर बनेगा, एक पॉइंट मेरा हो गया 0, और दूसरा पॉइंट बेटा वो यहाँ पे निकाल देते हैं a, b, ठीक है। तो पहली गलती करते हैं। क्यों क्यों गलती करते हैं बेटा? अगर आपको याद हो तो एग्जामिनर ने बोला है वर्टेक्स मेरे इस एक्सिस के ऊपर है, लाइन एक्सिस नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसने ये नहीं बोला लाइन एक्सिस है, क्लियर। क्योंकि अगर लाइन एक्सिस होता तो बेटा ये दूरी मेरी ए होती, सॉरी लाइन जो एक्सिस है वो मेरी लाइन नहीं है, क्योंकि अगर लाइन को मैं एक्सिस, वो लाइन एक्सिस को मैं लाइन मान लूं तो ये ए होगा ये बी होगा, और दोनों मेरे इक्वल नहीं होंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा ना कि स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? एग्जामिनर मुझसे स्क्वायर की बात करें ना कि रेक्टेंगल की। तो पहली गलती तो आप समझिएगा, फिगर आप गलत बनाते हैं। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आपका लाइन ये ना हो कि कुछ आगे की तरफ इस तरह से बनेगी, मतलब फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आगे की तरफ कुछ इस तरह से। दो पॉइंट तो ये हो गए, इधर दिखाता हूँ, देखो ये रहा, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा ये इस तरह से, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फिगर की। तो निकालने का तरीका तो सिंपल सी बात ये है, अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं अलग ही फिगर बना लेता हूँ रेक्टेंगल का। ये मेरा फिगर बन गया, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है। यहाँ पे जो एक मात्र गलती होती है वो हमारी इसकी होती है कि हम कोऑर्डिनेट गलत ले लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम कर देते हैं बेटा b, 0। तो बेटा पहली बात तो ये डायगोनल बन गई, याद है डायगोनल का मिड पॉइंट निकालते थे, मिड पॉइंट निकल गया a/2, b/2, a/2, b/2, ठीक है। अब ये जो दूरी होगी, अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ता हूं तो फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, मैं फिगर को वापस बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन।
हाँ, ये मेरा पॉइंट क्या है बेटा, a/0, ये पॉइंट क्या है बेटा 0, b, तो ये पॉइंट कितना आ गया बेटा, ये पॉइंट बेटा मेरे पास आ गया a/2, b/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, a/2, b/2, ठीक है। इसका बेटा स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप होगा b माइनस a/2, दैट इज माइनस b-0/2 अपॉन 0 माइनस a, दैट इज माइनस b/a। तो बेटा इसका स्लोप कितना हो गया बेटा, इसका स्लोप बेटा हो गया a/b, ठीक है। अब बेटा देखो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, इसका मतलब अगर मैं इसको x, y निकालूं, मुझे x1, y1 मैं इसको बोल रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ x2, y2 अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये दूरी मेरी r है तो ये माइनस r होगी, नीचे की तरफ जा रही है, तो x1 कितना हो जाएगा बेटा, x1 हो जाएगा मेरे पास x प्लस r cos थीटा, ठीक है। x की जगह क्या, अच्छा, और ये वाला x2 क्या हो जाएगा बेटा, x2 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। जब मैं y निकालूंगा तो ये y की जगह cos की जगह sin आ जाएगा। बेटा देखो थीटा की बात करूं तो देखो tan मेरा निकल चुका है a/b, tan a/b निकल चुका है, तो cos भी निकल जाएगा, cos निकल जाए, क्यों, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो tan a/b है, मतलब ये a है, ये b है, ये रूट कितना आ गया, ये आ गया रूट a² प्लस b², तो cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा, cos थीटा मेरे पास आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, और ये x कितना बेटा, x मेरे पास कितना, देखो यहाँ पे मैंने निकाला है x बेटा मेरे पास आया है a/2, कितना आया है a/2, और ये बेटा r कितना होगा बेटा, r बेटा मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, तो a माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा अंडर रूट a² प्लस b²/2, अंडर रूट b²/2, इसका मतलब r कितना हो गया, अंडर रूट a² प्लस b²/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, इसको यहाँ पुट कर दिए, तो देखो a² अंडर रूट a² प्लस b² तो ऊपर नीचे कट जाएगा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, पूरे को रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास x क्या आ गया था, मेरे पास x आ गया था, x क्या आ गया था, x1 कितना आ गया था, x कितना आ गया था बेटा, x आ गया था a वाला पॉइंट a/2, ठीक है, प्लस r कितना आ गया था, r आ गया था बेटा मेरे पास अंडर रूट a², 2 मिनट वापस ऑल क्लियर करना पड़ेगा, हाँ जी आप हटिए। हमारे पास बेटा tan थीटा कितना आ गया था, tan थीटा बेटा हमारे पास आ गया था माइनस a/2, क्योंकि रेसिप्रोकल हमने ऑलरेडी ले लिया था, tan थीटा बेटा मेरे पास आ गया था a/b, ठीक है। तो ट्रायंगल आप बना लो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये कितना आ गया अंडर रूट a² प्लस b² आया नहीं आया, तो cos थीटा बेटा यहाँ से कितना आ गया, cos थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज b अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² आएगा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा आपका बेटा हो जाएगा बेटा a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है ना। अच्छा जो आपकी डायगोनल थी, एक रफ फिगर में यहाँ पे हल्का सा वापस सुना देता हूँ, ये रहा हमारा रफ फिगर इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट मेरा कितना था a/2 a/2, ठीक है, और ये मेरा 0 a, और ये मेरा 0 b, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ दूरी है, ये r बोल दूं, r कितना आ गया बेटा, r मेरे पास आएगा अंडर रूट a माइनस a/2, तो ये कितना आ गया a/2 का होल स्क्वायर दैट इज a²/4 प्लस में b/2 माइनस 0 दैट इज b²/4, ठीक है। 4 बेटा मेरे पास ये बाहर आ गया, तो मुझे क्या मिल गया अंडर रूट a² प्लस b²/2, ये मेरे पास कितना आ गया r आ गया, r का मतलब ये दूरी है जो, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मेरे पास x कितना आएगा, x मेरे पास आएगा x1 की जगह a/2 प्लस में r की जगह बेटा, r की जगह अंडर रूट a² प्लस b²/2 इंटू में cos थीटा दैट इज b अंडर रूट में a² प्लस b², जरा ध्यान से देखो a² b² कट गया, मुझे x कितना मिल गया a प्लस b/2, ठीक है। ऐसे ही आप जब y निकालोगे तो y के लिए ये वाला पॉइंट क्या आएगा, देखो ये वाला पॉइंट आएगा b/2, ये वाला पॉइंट आएगा b/2 प्लस में r मेरा एज इट इज अंडर रूट a² प्लस b²/2, और इसकी जगह a अंडर रूट में a² प्लस b², फिर से कट गया, अब वापस क्या मिल गया y इज इक्वल टू a प्लस b/2। क्या सभी को समझ में नहीं आया, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए a प्लस b/2 a प्लस b/2,
और बेटा जब नीचे जाऊंगा तो r नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने का मतलब ये वाला नेगेटिव, और इधर ये भी नेगेटिव, तो बेटा मुझे प्लस की जगह इस बार यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, मतलब a माइनस बी बाई टू कॉमा a माइनस बी बाई टू। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए डिवाइड ए लाइन joining 2 point P minus 5,1 or Q 3,4 in a fixed ratio such that area of the triangle ABC is 2 unit where B is equal to 1,5, C is equal to 7,1.2. Find ratio in which A divide PQ। बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या बोल रहा है, यह समझा देता हूं कि 2 पॉइंट है A, ये दे रखा है B और ये दे रखा है C, ठीक है, और एक आपको ऊपर लाइन दे रखी है P एंड Q, क्या दे रखी है P एंड Q, ठीक है। इस पे एक पॉइंट आपने A लिया है, क्या लिया है आपने, एक A पॉइंट लिया है, ठीक है, वो मैंने इस तरह से लिया है कि ये इस लाइन को m/1 में डिवाइड कर रहा है, या मैं बोल दूं k/1 में डिवाइड कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपको रेशियो बताना है कि जो इस ट्राइंगल का जो एरिया हो ना वो 2 हो जाए, क्या हो जाए, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो पहली बात तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,3 और इसके 3,5, ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q। तो A पॉइंट कितना आ गया बेटा, A पॉइंट आ गया 3k - 5 अपॉन k + 1 और 5k + 1 अपॉन k + 1, ठीक है, मतलब मेरा A वाला पॉइंट निकल गया। और बेटा अगर आपको पता हो तो 3 कोऑर्डिनेट अगर आपको पता हो तो एरिया कैसा निकलता है, फर्स्ट पॉइंट 3k - 5 अपॉन k + 5, सेकंड पॉइंट 5k + 1 अपॉन k + 1, ठीक है ना, x1 y1, दूसरा x2 y2 जगह b के कोऑर्डिनेट 1,5 और x3 y3 के c के कोऑर्डिनेट 7, -2 और इधर कितना होगा बेटा 1 1 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा +-2। बेटा ये काम की बात समझिएगा, +-2 क्यों लिया सर, बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी मैं एरिया लेता हूं बेटा हमेशा +-2 के टर्म में लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको देता है तो वो मॉड लगा के देता है, वो आपको ऑलरेडी मॉड लगा के देता है, वो आपको मॉड ए बोलेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो मेरे पास क्या आ गया +-2। अगला काम क्या करना होगा आपको, सॉल्व एंड गेट द की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2,4 एंड फैमिली ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया विद इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया विद इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी समझना, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने पॉइंट लिया है 2,4, मैंने एक पॉइंट लिया है 2,4, ठीक है। अब इस पॉइंट से बेटा कितनी लाइन पास करेंगे, बहुत सारी लाइनें पास करेंगे, देखो इस तरह से एक लाइन ये पास करेगी, करेगी नहीं करेगी, और कौन सी लाइन करेगी, तो ये लाइन भी पास करेगी, ऐसे बेटा ऐसी बहुत सारी लाइनें इस पॉइंट को पास करेगी, करेंगे नहीं करेंगी। तो बेटा जब जब ये सारी लाइनें पास करेंगे तो एक्सिस को काटेंगे, एक्सिस को काटेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो बेटा एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि वो सभी लाइनें निकालो जिनका ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाए, वो सभी लाइनें निकालो जिनके ट्राइंगल का जो एरिया है वो बेटा मेरे पास कितना आ जाए, 2 आ जाए, 16 आ जाए, कितना आ जाए, 16 आ जाए। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो सर मैं कैसे निकालूं, तो बेटा सिंपल सी बात है, करने का तरीका अपना समझिए जरा कैसे करेंगे। बेटा मैं एक सिंपल सी लाइन ले लेता हूं, मान लो ये मेरी लाइन मैंने ले ली, लाइन हम बना लेते हैं पहले फिर पॉइंट बनेंगे। ये मेरी लाइन हो गई और ये मेरा पॉइंट हो गया 2,4, ठीक है। अच्छा बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन बेटा मेरे पास होगी y माइनस का 4 इज इक्वल टू m बोल दूं, क्योंकि एक पॉइंट मुझे पता है तो स्लोप ले लेते हैं, y माइनस का 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का 2 होगा। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2m प्लस 4 होगा, 2m प्लस 4 होगा नहीं होगा। अब बेटा आपको इसमें से, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ओपन जब मैं करूंगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एरिया मेरे पास कितना होता है, एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मुझे कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, +-16 देता है, ध्यान रखिएगा एरिया है +-16 दे रखा है, ठीक है ना। हाँ
तो सर सॉरी बेस कैसे निकालूंगा बेटा, अगर आपको याद हो बेस कैसे निकालूंगा कि इस x, अगर ये मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो हम जानते हैं इस वाले पॉइंट पे y जीरो होता है। कितना जीरो होता है? y जीरो। तो बेटा अगर मैं y को जीरो डालता हूं तो x मेरे पास कितना निकलेगा? x मेरे पास निकलेगा बेटा 4/m माइनस का 2 निकलेगा। देखो ये बिंदु इधर इधर जाएगा, m से डिवाइड होगा, तो 4 आपका नेगेटिव, 2 आपका पॉजिटिव, ये जाएगा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना 4 आपका, 4 तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, 2 आपका 2m आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप m से डिवाइड कर दोगे तो 2m में से m कट जाएगा, 4 के साथ m बच जाएगा। तो ये पॉइंट कितना आ गया बेटा? ये पॉइंट मेरे पास आ गया 2 माइनस 4/m कॉमा 0। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या आएगा? अगर आपको याद हो तो इसमें मेरा x जीरो, तो जरा इसमें x जीरो डाल दो तो मुझे y कितना मिल गया? y बेटा मुझे मिल गया 4 माइनस 2m, 4 माइनस 2m। ठीक है, तो बेटा एरिया मेरे पास कितना आ गया? 1/2 b की जगह 2 माइनस 4m, a की जगह 4 माइनस 2m इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? प्लस माइनस 16। क्या सभी को समझ में आया? ये रहा 1/2 2 माइनस 4/m 4 माइनस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। सर मैंने दो इक्वेशन क्यों बनाई है बेटा? बेटा एक बार प्लस 16 लेके, एक बार माइनस 16 लेके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको मैं बताऊं तो। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है, क्या होता है? नंबर ऑफ स्ट्रेट पूछा है, कितनी स्ट्रेट लाइन बनना मेरी पॉसिबल है। तो देखो दो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम चार आंसर हो सकते हैं। तो बच्चे कई बार सीधे 4 बोलते थे, 4 आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना दो क्वाड्रेटिक का मतलब 4 आंसर नहीं होते, मैक्सिमम 4 आंसर होते हैं। अगर किसी का भी डी नेगेटिव हो गया ना तो आपके दोनों आंसर गए। अगर डी 0 हो गया तो एक आंसर आएगा, और डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 आंसर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो जब मेरे पास नेगेटिव को लेकर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, देखो ये इक्वेशन, तो बेटा यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन बनी है मुझे फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डी चेक कर लो। डी क्या है मेरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 2 सॉल्यूशन। अच्छा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब डी मेरा 0, तो यहां से कितना सॉल्यूशन आएगा? एक सॉल्यूशन। टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल बेटा मेरे पास आके 3 लाइंस। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बच्चे कॉमनली क्वेश्चन को नहीं करते, दो दो क्वाड्रेटिक देख के 4 आंसर बोल के निकल जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है, और 4 आंसर पक्का जेई के अंदर मिलेगा। ठीक है, पहली गलती। तो दूसरी गलती बेटा यहाँ पे करते हैं बच्चे, m को प्लस माइनस 16 नहीं लेते, ओनली 16 लेते हैं। तो 16 लेने की वजह से उनका सिर्फ एक ही आंसर आता है, यहाँ से जो आंसर आने वाला है एक आंसर। ठीक है, तो वो एक टिकर आता है। तो आपका एक आंसर भी ऑप्शन में मिलेगा, 4 आंसर भी ऑप्शन में मिलेगा, और 3 आंसर भी ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? क्या सभी को समझ में आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट क्या बोला हुआ है बेटा? नोट बोला हुआ है व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्राई टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ध्यान रखिएगा बेटा, जब जब आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो ट्राई करो इक्वेशन को m के टर्म में निकालने का। किसके टर्म में निकालने का? m का मतलब स्लोप के टर्म पे निकालने का। ठीक है ना, ट्राई टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ n, देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा उस इक्वेशन के जितने ही मेरे पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे बेटा, वो मुझे क्या दे देंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द ओरिजिन एंड ए पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए find equation of a line which join the origin and point of intersection of the portion of a line intersecting between the coordinate axis line is। बेटा देखिए आपसे क्या बोल रहा है, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे एक लाइन दी हुई है, ये मुझे लाइन दी हुई है, ठीक है ना, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करती हो। क्या करती हो? ट्राइसेक्ट करती हो, मतलब ये रेशियो 1 तो ये पूरा रेशियो 2। ठीक है, और हम जानते हैं ट्राइसेक्ट करने का मतलब दो बार 2 पॉइंट निकलेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कहां से पास करती हो? ओरिजिन से पास करती हो। तो बेटा पहली बात तो ये दोनों पॉइंट निकाल लीजिए इस लाइन के थ्रू। अगला काम क्या होगा? पहले ट्राइसेक्शन के थ्रू ये वाला ए पॉइंट निकालिए और फिर बेटा बी पॉइंट निकालिए। और अगर आपके ए बी पॉइंट निकल गए तो आप ओ ए से इक्वेशन ऑफ इसकी लाइन निकाल सकते हैं, और बेटा ओ बी से इसकी लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन ये बेटा समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ये आपको पॉइंट निकालना है, क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है, पॉइंट निकालते ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन
हेल्प लेना हो तो बेटा देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री फिर विद 2 ठीक ठीक। बेटा फिर से लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझना बेटा, आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हो 1,2 से, किससे पास कर रहे हो बेटा, 1,2 से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हो जो आपके इस लाइन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 14 डिग्री का एंगल बना रहा है। जरा मैं वापस समझा देता हूं कि भैया मेरे पास एक पॉइंट है 1,2, ठीक है, एक आपको लाइन दे रखी है कुछ इस तरह से। अब आप इससे एक लाइन पास कर रहे हैं इस तरह से जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेटा एक्चुअल में कितनी लाइन पास होंगी, 2 लाइन पास होंगी, एक इधर और एक इधर। क्या समझ में नहीं आया, हाँ 2 लाइन पास होंगी, ठीक है। अब देखो आपको पॉइंट पता है और आपसे मैंने कहा था कभी भी ऐसा हो तो स्लोप मान के सॉल्व किया, एंगल आपको पता है तो एम आपको पता है, ठीक है। इसका एम क्या हो जाएगा बेटा, इसका एम मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2/3, इसका एम कितना हो गया बेटा, माइनस का 2/3, ठीक है। और बेटा इसको मैं बोल देता हूँ सिंपल एम, क्या बोल देता हूँ M1, इसको मैं बोल देता हूँ M2, ठीक है। तो इसका एंगल बीच का पता है मुझे 45 डिग्री, तो मैं क्या बोलूंगा M प्लस M1 अपॉन 1 माइनस M1 M2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 45, दैट इज 40 और 10 45। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये रहा कितना आ गया 10 45, ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने मॉड लगाया था, मॉड का क्या फायदा था, +-1 के लिए। तो बेटा आप भी मॉड लेके सॉल्व करिए। सर बेटा सर मॉड लेके करने से फायदा क्या होगा बेटा, एक्चुअल में अगर आप देखो तो आपके 2 एम निकल रहे हैं, एक ऊपर वाला एम एक नीचे वाला एम निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे। तो बेटा जब आप मॉड लेके सॉल्व करोगे तो आपके दोनों एम निकल जाएंगे, क्योंकि जब आप मॉड को खोलोगे तो प्लस वाला जो होगा वो एक एम देगा और नेगेटिव वाला एक दूसरा एम देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आंसर आ गया एम की जगह -1/2 प्लस एम अपॉन 1 माइनस में था तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, ठीक है ना। एक बार प्लस से निकालोगे एक बार माइनस से निकालोगे, ये देखो एक बार ये प्लस से लिया और एक बार ये माइनस से लिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया M2 इज इक्वल टू 1/5 आया और एक बार बेटा M2 इज इक्वल टू -5 आया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, और -5 आती है अगर दोनों का आपको स्लोप पता है तो आप आपकी इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। क्लियर, चलिए बेटा अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -1 -2 -7 एंड मेकिंग एन एंगल tan -34 tan इनवर्स -34 इज विद द लाइन दिस। बेटा सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पे tan एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा था, मतलब tan थीटा tan 45 लगाने पे इज इक्वल टू +-1 कर रहे थे, इज इक्वल टू 1 रख रहा था मैं, याद है ना मॉड। इस बार क्या रखूंगा, मॉड को बेटा मैं इस बार अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है, tan इनवर्स 3/4 है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा बेटा मेरे पास 3/4 आ जाएगा। तो एक बार +3/4 एक बार -3/4, सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। ये आपका होमवर्क है, अपने आप करना है, ठीक है। चलिए, if two line are equally inclined with axis then their sum of slope is always 0। बेटा ध्यान रखिएगा अगर दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो दोनों का सम ऑफ स्लोप कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने प्रूफ बता रखा है, M1 + M2 दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी अल्फा एंगल बना रही है, ये भी अल्फा एंगल बना रही है, तो सम ऑफ स्लोप कितना हो जाएगा tan अल्फा + tan पाई माइनस अल्फा, tan अल्फा + tan पाई माइनस अल्फा, और tan पाई माइनस अल्फा कितना होता है -tan अल्फा। M2 कितना आ गया -tan अल्फा, M1 कितना आ गया tan अल्फा, दोनों को ऐड करो, दोनों कट गए, मेरा आंसर कितना आ गया 0। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बेटा अगली हेडिंग देखते हैं। बेटा एक बात आप यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, tan इनवर्स अगर आपको 3/4 दे रखा हो, ठीक है, तो बेटा हम मैथ्स के अंदर 53 और 37 एंगल यूज नहीं करते, ठीक है ना। हम मैथ्स के अंदर 53 और 37 एंगल यूज नहीं करते, हम बेटा उसको tan इनवर्स 3/4 के अंदर ही लेके चलते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा जो हम बोलते हैं 37 और 53 बेटा वो एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में जब हम हैंडल करते हैं तो बेटा हमारा ट्राई होता है कि हम मोस्ट से जितना हो सके उतना अप्रोक्सीमेशन की तरफ वर्क करें बजाय अप्रोक्सीमेशन के, एग्जैक्टनेस की तरफ जाएं बजाय अप्रोक्सीमेशन के, ठीक है ना। हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ तब जाते हैं जब वो हम एग्जैक्टनेस के थ्रू उसको हैंडल नहीं कर सकते,
ठीक है ना। जब हम उसको एग्जैक्टली हैंडल नहीं कर सकते तो हमारी मजबूरी होती है अप्रोक्सीमेशन में जाने की, ठीक है। बट बेटा हम यहाँ पे इजीली इसको 10 इनवर्स 3/4 लिख के एग्जैक्ट फॉर्म में हैंडल कर सकते हैं, तो बेटा इसमें इसको एंगल में लिखने की जरूरत नहीं है मैथ्स के अंदर। तो याद रखिएगा मैथ्स में 53 और 37 को हम यूज नहीं करते, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स में बेटा कॉमनली यूज होता है। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। बेटा सीधा हमारा फॉर्मूला है, अगर मेरा पॉइंट x1, y1 है, उसकी मुझे किसी लाइन ax प्लस by प्लस c से दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जो दूरी होगी बेटा ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बेटा हम जानते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा क्या होती है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है, अगर मैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करूंगा तो बेटा वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ इस तरह से होगी। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं ये सारी लाइनें बना रहा हूँ, सबसे छोटी लाइन कौन सी है, पी वाली। कौन सी है, पी वाली। क्यों सर, क्यों 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 क्यों, क्योंकि बेटा ये हर सभी लाइन हाइपोटेनियस जा रही है। क्या जा रही है, हाइपोटेनियस। और ये पी क्या जा रही है, परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल बन रही है, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो शॉर्टेस्ट कौन सी हो जाएगी बेटा मेरे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। प्रूफ आपको ये दे रखा है, अपने आप एक बार देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ आप एक बार देख लीजिएगा, आपको प्रूफ पता पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0,0 एंड 1,1 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। बेटा एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेरे पास जो फॉर्म जा रही है ना बेटा, ये 2x प्लस 8y सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c है, ठीक है। आप इधर आप देखें तो बेटा देखो इक्वल टू 5 जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा आपको इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में। तो अगर इक्वल टू 5 है तो उसको पहले इधर लेके आओ, तो इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑलवेज उसको एक तरफ लेके आओ पूरी इक्वेशन को, उसके बाद आपका फॉर्मूला लगेगा। तो देखो जब मैं 0,0 से निकालूंगा तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 5 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, -5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया। और जब बेटा मैं 1,1 से निकालूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 -5 कितना हो गया, 2 प्लस 3 -5 कितना हो गया, 0। तो 0 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन ax प्लस बी वाई हैविंग ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस। एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको एक लाइन दे दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरी लाइन दी है कि 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कुछ इस तरह से, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक है। आपसे बोला हुआ है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे वो पॉइंट निकालो जब इससे दूरी कितनी हो जाए मेरी, 1 हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो पॉइंट को h कॉमा के मान लू, h कॉमा के मान लू। अभी h कॉमा के इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी जब h कॉमा के को इस लाइन में डालूंगा। और दूसरा इस पॉइंट की इससे दूरी कितनी हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा। देखो एक बार तो इक्वेशन में h के इज इक्वल टू 4 और दूसरी बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 इज इक्वल टू h के 1 इज इक्वल टू एच के प्लस 3k माइनस 10 अपॉन 5, ठीक है। अब बेटा काम की बात जो इस क्वेश्चन में सबसे शानदार चीज होती है, मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस हमेशा +-1 में ली जाती है, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे +1 आएगा तो 5 का मल्टीप्लाई तो +5 हो गया, और एक बार -5 हो गया, ठीक है। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं, दो इक्वेशन निकालते हैं और दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को इन दोनों को आपस में सॉल्व करके एच और के निकाल देते हैं, जो बड़ा कांड होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बेटा दोनों अलग अलग केसें हैं, दोनों या फिर तो ये फॉलो होगा या फिर ये फॉलो होगा। हम सॉल्व उन दोनों लाइंस को करते हैं जो एक साथ अकर हो रही हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो आप आपस में सॉल्व नहीं होंगे, एक बार ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे पास एक पॉइंट निकलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी तो बेटा हमारे पास दूसरा पॉइंट निकलेगा। तो सर 2 पॉइंट कैसे आ गए सर, बेटा ध्यान से देख, अगर एक पॉइंट मेरा यहां मिलेगा तो एक पॉइंट मेरा यहां पे भी तो मिलेगा मुझे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक दूरी पे तो दोनों तरफ मिलेगा, इसलिए मेरे 2 पॉइंट आएंगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं।
बेटा देखो मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -5। बेटा सिंप्लीफाई करो तो बेटा यहाँ ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप h इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस के आ गया। ठीक है, इसको बेटा एक बार उठा के इसमें डालो और एक बार उठा के इसमें डालो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3,1 और एक -7,11। क्लियर। अगला देखिए बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं बेटा, लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा कि भैया आपको एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि भैया इस पॉइंट की दूरी निकालो, किससे? इससे। तो बेटा एक दूरी तो होती है ये वाली परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, दूसरी दूरी होती है बेटा, मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट की दूरी निकालो इस लाइन से परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। आपको एक लाइन और देगा कुछ इस तरह से, आपको एक लाइन और देगा कुछ इस तरह से, ये लाइन दे दी मान लो। ठीक है, अब एग्जामिनर बोलेगा कि भैया इसके पैरेलल, ये जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल जाते हुए इस लाइन से दूरी निकालो, मतलब कुछ इस तरह से निकालो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर ये मेरा पी पॉइंट है तो ये जो क्यू जा रहा है ना, ये जो लाइन होगी पी क्यू, ये इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? और आपको पी क्यू निकालना है। क्लियर। तो बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बेटा लॉलीपॉप क्वेश्चन कैसे है? बेटा जो गिवन जिसके मुझे पैरेलल डिस्टेंस निकालनी होगी, जिस लाइन के पैरेलल मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, तो कुछ मत करो, इस लाइन का मान लो स्लोप m है तो इसका स्लोप भी m होगा। होगा नहीं होगा? आपको पी पॉइंट पता ही होगा, x1, y1 पता होगा, तो क्या आपकी इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी? निकलेगी नहीं निकलेगी? इसकी इक्वेशन आपको निकल गई, इसकी इक्वेशन आपको पता है, तो क्या दोनों का इंटरसेक्शन निकल जाएगा? और वो इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? मेरा क्यू। आपका क्यू निकल गया, पी आपको पता है तो पी क्यू आपका निकल जाएगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,2 from 3x plus 4y minus 18 is equal to 0 parallel to the x minus y plus 24 plus 3 is equal to 0। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन की वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी मेरे पास x minus y plus k is equal to 0। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्योंकि मैंने कहा था ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो स्लोप पे ही मत जाओ, सीधे लिख दो ना, याद है ना। हाँ, तो अगर ये x minus 3y x माइनस वाई प्लस 3, अगर ये x माइनस 5 प्लस 3 है तो ये लाइन क्या होगी बेटा? ये वाली लाइन ये होगी x माइनस वाई प्लस की। ठीक है, अच्छा इससे कौन कौन से पास पॉइंट पास कर रहे हैं बेटा? इससे 1,2 पास कर रहे हैं, तो 1,2 डाल दो इधर, इस पर डाल दो 1 माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के कितना आ गया बेटा मेरे पास? के आ गया 1। इसका मतलब जो ये वाली लाइन थी इसकी क्वेश्चन क्या आ गई बेटा मेरे पास? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? x माइनस वाई प्लस 1, ये -1 आया, उधर जाते कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, उधर जाते कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, दोनों को सिंप्लीफाई किया बेटा, मुझे क्या मिल गया? 7x इक्वल टू 18 दैट इज x इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया? 3। ठीक है ना, इसका मतलब आपको ये वाला पॉइंट Q पॉइंट मिल गया। कितना मिल गया? 2,3। और आपको क्या निकालना है? पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज √2, हमारा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा सेम क्वेश्चन आगे जाओगे तो अगले साल 3D में भी आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए राइट एंगल isosceles triangle having right angle at 3,4 having opposite line 2x minus y plus 3 is equal to 0, find rest of the two lines। बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है फिर से। क्यों बेटा? अगर आपको बेटा याद हो तो एक्चुअल में ये सिमिलर सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। सर प्रीवियस कौन सा क्वेश्चन? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट से इस लाइन पे दो मैं लाइन डाल रहा हूं इस तरह से कि एंगल कितना बन रहा है? 45 और 45। ये वही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो हमने याद है हमने m1 m2 निकाले थे, और m1 m2 निकलते ही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। सर क्यों निकल जाएगी? क्योंकि एक पॉइंट आपका पता है, m1 और m2 निकलते ही मेरा काम हो जाएगा। तो सर मुझे ये किसने कहा ये 40 45 45 है? अबे ढक्कन, ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, और हम जानते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में ये दोनों बराबर होती है। बराबर मतलब ये दोनों एंगल कितने हुए? 45। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको खुद करना है होमवर्क, गृह कार्य शुद्ध हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा बड़ा लॉलीपॉप चीज है, ठीक है ना। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे पास क्या होता है, रूट सी। देखो मेरे पास ओरिजिन से निकालूंगा तो कितना आएगा, 0.0। ओरिजिन क्या होगा, मतलब ओरिजिन से निकालूंगा मतलब मेरा पॉइंट हो गया 0,0। पॉइंट क्या हो गया, 0,0, ठीक है। तो 0,0 पॉइंट अगर मैं डालूंगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे पास। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट सी अपॉन में सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ध्यान रखिएगा किसी भी लाइन की ओरिजिन से दूरी कितनी होती है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर मुझे दो लाइंस के बीच में दूरी निकालनी है तो एक बात सोचना कि ये दो लाइन पैरेलल लाइन है और मुझे इनके बीच में दूरी निकालनी है। तो पहले मैं इसकी दूरी ओरिजिन से निकाल लूंगा इसकी, फिर मैं इसकी दूरी निकाल लूंगा ओरिजिन से, ठीक है। मान लो ये मेरी D1 है और ये मेरी D2 है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने D2 लिया है, इसको मैंने D1 लिया है। तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी बेटा बीच की दूरी होगी बेटा मेरे पास D2 माइनस D1, D2 माइनस D1। तो D2 कितनी होगी बेटा, ये होगी C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और D1 कितनी होगी, C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये कैसे, ये कैसी? अरे ढक्कन, देखो अगर दो लाइन मेरी पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कहा था अगर पैरेलल लाइन होती है तो पहले दोनों चीज सेम, ये दोनों बदलते हैं। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी सेंटर से, C1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी C2 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगी नहीं होगी। तो बेटा जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर आपको याद हो तो भाई हम तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा एंड में ये सब लिखने के बाद पूरे पे क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। तो मेरे पास आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज मॉड के अंदर C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है ना। अगला हेडिंग है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन। अगर आपके पैरेललोग्राम में साइड्स आपको गिवन है तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया बेटा मेरे पास होता है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M2 माइनस M1, ठीक है। C1 C2 क्या होता है बेटा, ये दोनों लाइन का, और D1 D2 इन दोनों लाइन का। ये मेरा आंसर आ गया एरिया, ठीक है ना। अगला क्या बोल रखा है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल विद गिवन हाइट P, with given height P in a दो मिनट रुकिए, पता क्या बोलना चाह रहा है, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कोई आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो अगर मैं उसका मिड पॉइंट से इसको जोड़ता हूँ, तो अगर आपको याद हो मैंने कहा था राइट ट्रायंगल के अंदर ये जो दूरी होती है बेटा वो क्या होती है मेरी, बराबर होती है। याद आया कि ये तीनों बराबर होंगी। तो अगर ये P है तो ये भी P होगी और ये भी P होगी। क्या सभी को क्लियर हुआ? सर ये दोनों P कैसे हो गई, सर ये दोनों P कैसे हो गई? अबे बेटा ये मेरा सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट्स का मतलब तीनों मेरी रेडियस हो गई, तीनों रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो बेटा इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा बेटा, एरिया मेरे पास क्या होता है, हाफ बेस। बेस बेटा अगर मैं इसको लेता हूँ, जो मेरी हाइपोटेनियस, अगर मैं हाइपोटेनियस को बेस लेता हूँ तो बेटा मेरे पास बेस कितना आ गया, 2P, ठीक है। और हाइट कितनी आ गई, हाइट बेटा मेरे पास आ गई P, 2 से 2 कटा, मेरा एरिया आ गया P स्क्वायर। तो बंधु ये बोलना चाह रहा है, मैंने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कि जो आपका राइट ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, हाफ P स्क्वायर, ठीक है ना। और P क्या होता है बेटा, आपका ये मिड पॉइंट से दूरी, क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट से दूरी ये, ठीक है ना। हाँ, और आइसोसेलेस क्यों बोला है बेटा, आइसोसेलेस क्यों बोला है, क्योंकि बेटा अगर ये आइसोसेलेस होता है तो मिड पॉइंट और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो जाते हैं। अगर ये आइसोसेलेस होता है तो मिड पॉइंट और एल्टीट्यूड बेटा हमारे दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज,
सभी लोग जानते हैं एच स्क्वायर अपॉन रूट थ्री। अगर मुझे हाइट के टर्म में निकालना है तो एच स्क्वायर अपॉन रूट थ्री। ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया मुझे नहीं पता, तुम खुद निकालिएगा। अगर ये एच है ये ए है, ये आपको खुद निकालना है। ठीक है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर इस तरह की क्वेश्चन दे रखी हैं तो हजार चीज याद मत करो, एक ही चीज ये वाला फॉर्मूला याद करो, इससे ही निकालो। अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इससे निकालो। ठीक है, मैंने लिखा दिया है कि कई जगह तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बट मैं सलाह दूंगा याद तुम्हें नहीं करना। ठीक है, और फिर भी अगर याद करने का मन हो तो तुम्हारे सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लेना। ठीक है, बट मैं मना करूंगा याद मत करो। कितना कितना याद रखोगे? ठीक है, जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये दो लाइंस हैं तो इसका C1 7, इसका C2 1, तो 7 माइनस 1 अपन में अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आंसर मेरा ये आ गया, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है ना, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, होमवर्क खुद करो, गृह कार्य। हाँ बेटा, इधर आप याद रखिएगा कि दोनों मेरी पैरेलल हैं। कैसे पता सर? रेशियो बराबर जा रहा है। अगर आपको पता हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू P1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो बेटा मेरे पास जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। याद आया नहीं आया? ठीक है, हाँ तो फटाफट याद रखिएगा कि जब भी आप पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालोगे तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को सेम रखोगे। अगर सेम नहीं है तो कॉमन लेके सेम कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऊपर वाली इक्वेशन में 3 और 5 है, नीचे वाली में 6 और 10 है, तो पहले दो कॉमन लेके दोनों को सेम करो। तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 5y, 1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो कांड कर दोगे। एक किसे लोगे, 3 को कि 6 को? पंगा हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मुझे करना क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइड ऑफ ए स्क्वायर आर। एक स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट M माइनस 3,5 lie on a line, then number of possible square, area of the square and तीसरा बोल रहा है possible side, if possible side is this then lambda is equal to question mark। बेटा पहली बात तो आपसे बोल रहा है कि अगर ये दो लाइनें हैं, अगर ये दो लाइनें हैं और जो एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है। अब किसी एक लाइन पे मतलब इन दोनों के अलावा कहीं भी लाइन कर सकता है। हो सकता है दोनों पे लाइन करे, हो सकता है इन दोनों के अलावा भी लाइन करे, कहीं भी हो सकता है। चेक कर लो कि इन पे लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना, उसका बोल रहा है कि भैया नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ऐसे स्क्वायर बताओ पहली चीज, उस स्क्वायर का एरिया बताओ दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या बताओ बेटा? पॉसिबल साइड। अगर एक साइड हमारे पास ये है, अगर मेरे पास एक साइड, क्योंकि दो साइड तो मुझे ऑलरेडी दे दी, दो साइड तो मुझे ऑलरेडी दे दी, अगर तीसरी साइड बेटा मेरे पास ये है तो बेटा लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो सिंपल सी बात, अगर आप समझे कि जो मेरे पास ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, अगर आप -3,0 को डालते हो, वेट करिए, हाँ बेटा देखिए, बेटा देखो पहली बात तो अगर मेरा स्क्वायर है और मुझे दिख रहा है ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल है, मतलब कुछ इस तरह से लाइन होंगी, होंगी नहीं होंगी? क्या सभी को समझ में नहीं आया? अच्छा, बाकी जो मेरे पास लाइन बनेगी बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगी जो इन दोनों की पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी? और बेटा अगर परपेंडिकुलर होगी, अगर ये मेरे पास 5x माइनस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी? बेटा ये मेरे पास हो जाएगी, मैंने कहा ना इंटरचेंज कर दो सभी को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 5x माइनस 12y प्लस माइनस 10 प्लस 10 जो भी है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मुझे उसकी परपेंडिकुलर निकालनी है तो y का कोएफिशिएंट x के पास तो माइनस 12x हो जाएगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट y के पास बट साइन चेंज, तो -5 हो जाएगा। और बेटा ये हो जाएगा माइनस के लग दूं मैं, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, कुछ भी रख दो। देखो पूरे में से माइनस कट काट दो, आपके पास क्या आ गया? 12x प्लस 5y प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? बेटा ये मेरे पॉइंट से पास कर रहा है -3,0 से, -3,5 से। कहां से बेटा? -3,5 से। हाँ, तो बेटा जब आप इसमें -3 डालोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा? -36 प्लस का 25 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो बेटा के आपका कितना आ गया? बेटा के आपके पास आ चुका है 9। तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया बेटा? इक्वेशन बेटा
के 61 कैसे निकाला मैंने, 2 मीटर के, मैंने दोनों को ऐड कैसे कर दिया। इक्वेशन हमारे पास क्या आई है बेटा, माइनस बेटा देखिए हमने थोड़ा इक्वेशन गलत लिख दी है, ये हमारी प्लस है तो ये भी प्लस है, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये प्लस है, देखो ये प्लस दिख रहा है, +12 है। हाँ तो ये +12 है तो ये प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको प्लस के ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आएगी मेरे पास। हाँ जी, अब वैल्यू डालो तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 61। क्या जाएगा बेटा 61। तो इक्वेशन क्या आ गई, -12x माइनस 12y सॉरी 12x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। अब बेटा काम की बात समझना, काम की बात समझना। पहली बात तो बेटा मुझसे पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, तो बेटा पॉसिबल ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, देखो जितनी दूरी बेटा मेरे पास ये होगी, पहली बात तो ये डी कितना होगा, देखो अगर मैं डी निकालता हूं तो देखो डी मेरे पास कितना आएगा बेटा, डी हम निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। देखो मेरे पास आएगा बेटा 29 प्लस 10 अपॉन में 30। सर ये कैसे आया, सर ये कैसे आया बेटा, देखो अंडर रूट में 29 माइनस में -10 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये कितना आ गया 39 अपॉन 13 कट के कितना आ गया 3। मतलब बेटा मेरे पास डी कितना आ गया, डी मेरे पास आ गया 3, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा देखो इस लाइन से मुझे 3 परपेंडिकुलर दूरी पे, 3 की दूरी पे कहां जा सकता हूँ, 3 इधर भी जा सकता हूँ और 3 इधर भी जा सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, 3 दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है 3 का, ठीक है। तो पहली बात कितने ट्रायंगल बनेंगे, पहली बात तो बेटा मेरे पास बनेंगे 2 ट्रायंगल, एक ये वाला, तो ट्रायंगल स्क्वायर, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा भाई 3 स्क्वायर, डिस्टेंस तो 3 है ना, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब बेटा मुझसे तीसरी बात जो पूछी गई है कि भैया लैम्डा मेरे पास क्या हो सकता है, लैम्डा मेरे पास क्या हो सकता है, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये लैम्डा है, ये मेरा 61 है, तो इन दोनों लाइनों की दूरी जो होगी बेटा वो मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो मैं बोल दूं लैम्डा -61 अपॉन लैम्डा -61, इसको लैम्डा कर दो, लैम्डा -61 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3, तो +-3 कर दो इसको, +-39 हो गया बेटा। सिंप्लीफाई करो, एक तो आया k इज इक्वल टू 100 और एक आया k इज इक्वल टू 22। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को। तो देखो मेरे पास कितने कितने आया, k इज 22, ये आंसर सही है, k इज इक्वल टू 100 ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है। और k इज इक्वल टू देखो, k इज इक्वल टू 61 यहाँ से आया था मेरा, आया था नहीं आया था, तो 61 वाला भी आंसर मेरा सही है, क्योंकि बोल रहा ना एक, अगर इफ वन साइड इज 12k माइनस 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो देखो ये भी इसी फॉर्म में लाई कर रही है नहीं कर रही, इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालता हूं, तो अगर मान लो मेरा पॉइंट x, y है, तो इमेज क्या हो जाएगी बेटा -x, y, ठीक है। अगर मैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो इमेज क्या हो जाएगी बेटा x, -y, क्योंकि जब मैं y के रेस्पेक्ट में निकालता हूं तो y मेरा सेम होता है, x नेगेटिव होता है, तो बेटा यहाँ पे -x आया, ठीक है। जब मैं x के रेस्पेक्ट में निकालता हूं तो x सेम रहता है, y चेंज होता है, तो देखो y मेरा नेगेटिव हुआ है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। जब बेटा मैं ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो दोनों चेंज, x की जगह -x और y की जगह -y, दोनों चेंज, ठीक है ना। हाँ तीसरा बेटा मेरे पास इंपॉर्टेंट है, तीसरा नहीं चौथा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा मुझे आपको y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में बेटा, तो बेटा इमेज ऑलवेज उल्टा कर दो, x को y के पास भेज दो, y को x के पास भेज दो, तो इमेज क्या हो जाएगी y, x, इमेज क्या हो जाएगी y, x, किसकी बेटा x, y की। जैसे मान लो मैंने बोला 2,3 की इमेज निकालो y इज इक्वल टू x में, तो इमेज क्या होगी बेटा 3,2, उल्टा कर दो, x को y कर दो, y को x कर दो, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है,
कि अबाउट ए गिवन लाइन, आपको इनके अलावा कोई और लाइन दे दी, मान लो कुछ इस तरह से एक लाइन ये दे दी, ठीक है, कोई भी एक लाइन दे दी, मान लो रैंडमली एक लाइन दे दी, आपको इसके अबाउट इसकी इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है? इसके अबाउट इसकी इमेज निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे? तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेटा इसको निकालने के दो तरीके, एक तो हमारा सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, एक तो फॉर्मूले के थ्रू, और एक बेटा हमारे पास मेथड के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूले बेटा जाते हैं तो बेटा फॉर्मूले पे बेटा हमारे पास एक चीज और आती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। बेटा फॉर्मूले बेटा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, काटा हुआ है, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान रखिए, ये मान लो मेरे पास एक इमेज लाइन है और एक ये पॉइंट है, आपको इसकी इमेज निकालनी है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इमेज कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, मतलब ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी? और बेटा जो ये वाला पॉइंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कि आपको समझ में आया नहीं आया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी दोनों बराबर होंगी नहीं होंगी? अगर ये P है और ये P डैश है और ये बेटा मान लो मेरे पास Q है, तो बेटा मेरे पास OPQ इज इक्वल टू PQ डैश होगा नहीं होगा? क्या सभी को समझ में नहीं आया? ठीक है, तो पहली बात तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? फॉर्मूला हो तो बेटा हमारे पास होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा मॉड नहीं है, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मतलब बेटा एक्स वन कॉमा वाई वन इमेज के कोऑर्डिनेट हैं। किसके कोऑर्डिनेट हैं बेटा? नहीं, इमेज के तो नहीं, इसके कोऑर्डिनेट हैं। एक्स वन कॉमा वाई वन आपके इसके कोऑर्डिनेट हैं, और इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है सर? बेटा इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। क्या है बेटा? एक्स और वाई। और इक्वेशन लाइन क्या है बेटा? इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन आंसर क्या होगा बेटा? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए का कोफिशिएंट, वाई माइनस में वाई वन अपॉन में बी इज इक्वल टू माइनस का टू ब्रैकेट में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसमें रूट लगा हुआ था, याद है? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे रूट नहीं लगता। बच्चे कई बार मिसकंफ्यूज हो जाते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं भी अधिकांश रूट ही लिख देता हूँ, जब भी जल्दी लिखता हूँ जल्दी रूट लिख देता हूँ, फिर बाद में काटता हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तो हो गया मेरा इमेज का फॉर्मूला। किसका हो गया बेटा? इमेज का फॉर्मूला। ठीक है, और बेटा अभी मैंने आपसे कहा था जो इमेज होती है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब इमेज दूरी होगी ये ट्वाइस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से जो यहाँ से दूरी है और इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये तो है इमेज का फॉर्मूला। क्लियर। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला चाहिए, किसका बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेटा सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहां से -2 की जगह -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस में वाई वन में अपॉन में b इज इक्वल टू माइनस में a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, तो पहला तरीका फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यूजिंग बेटा एनालिसिस। एनालिसिस क्या होगी बेटा? जरा समझना कि बेटा सिंपल सी बात जरा समझिएगा कि भाई ये मेरी एक लाइन मुझे दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मुझे लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट बेटा मुझे दे रखे हैं एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, ये मान लो इमेज हो गई। पहली बात तो परपेंडिकुलर हो गई है, होगा नहीं होगा बेटा? अगर ये मेरा परपेंडिकुलर होगा तो इसकी लाइन इमेज लाइन इक्वेशन क्या होगी बेटा? इसकी इक्वेशन होगी एक्स बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और एक्स वन वाई वन से के निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा क्या? 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट आपको दे रखा है मान लो बेटा 2,3 आपको इमेज निकालनी है। तो पहला तरीका देखिए, इसकी पहली बात तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। होगी नहीं होगी? अब के की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2,3 इस लाइन को सिम्प्लीफाई करेंगे नहीं करेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 3, तो मुझे कितना मिल गया? देखो 3 इंटू 2 माइनस में 2 इंटू 3 प्लस के
इज इक्वल टू, तो के कितना आ गया बेटा, के मेरा आ गया 0, के मेरा आ गया 0, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, के मेरा 0 आ गया, इसका मतलब कि हटा दो, मतलब मेरी लाइन ये हो गई। अब आपको दोनों इक्वेशन पता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोनों इक्वेशन पता है। अगर आपको दोनों इक्वेशन पता है तो क्या आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा दोनों का, ये वाला पॉइंट निकलेगा नहीं निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेगा बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे आपका निकलेगा, निकाल लेते हैं चलो। मेरे पास क्या आया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y कितना आ गया, 2y बेटा मेरे पास आ गया 3x, ठीक है। तो y मेरे पास कितना आ गया, 3x/2, 3x/2। अच्छा इक्वेशन मुझे क्या दे रखी थी, इक्वेशन मुझे दे रखी थी 2x प्लस 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, यही तो था, प्लस में 2, ठीक है। तो वैल्यूज डाल दें, एक काम करते हैं वैल्यूज डालते हैं, वैल्यू क्या, एक काम करते हैं इसका 3 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो, करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6y इज इक्वल टू, इसका भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9x, 9x होगा नहीं होगा। अच्छा इसका पूरे का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, किससे कर दो, 2 से, तो ये कितना आ गया 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6y की जगह 9x, 6y की जगह 9x, तो मुझे क्या मिल गया 4x प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x आपको कितना मिल गया, -4 अपॉन में 30। तो y आपको कितना मिल गया, y कितना मिल गया, y कितना था, y कितना था, y था मेरे पास, y कितना था 3/2x था, यही तो था। तो y मेरे पास कितना आ गया बेटा, y मेरे पास आ गया माइनस में 6/30, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये आ गया मेरे पास माइनस में 4/13 और ये कितना आ गया माइनस में 6/13, क्लियर। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट है, अगर बेटा मैं इसको x, y बोलता हूँ तो क्या ये दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू -4/13, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, x प्लस 2/2 इज इक्वल टू -4/13 और y प्लस 3/2 इज इक्वल टू -6/13, तो आपका x और y निकल जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो देखो यहाँ से आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल गया और इमेज भी निकल गई, ठीक है ना। ये बेटा हमारे पास था मेथड नंबर 2 यूजिंग एनालिसिस, और इससे क्या था बेटा, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, होमवर्क अभी तरीका बता दिया मैंने आपको, पॉइंट दे रखा है, लाइन दे रखी है, पूरा होमवर्क अपने आप निकालना है, दोनों तरीके से निकालना है, किससे निकालना है बेटा, फॉर्मूले से भी निकालना है और इक्वेशन के थ्रू भी निकालना है, ठीक है ना। सर फॉर्मूले से कैसे निकालूं, चलो फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो बेटा पहले फुट ऑफ प्रॉपर्टी में निकालते हैं, मान लो h, k, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, h-1, याद है ना, h-1/3, 3 है देखो मेरे पास, इज इक्वल टू k-2 अपॉन में, देखो y का क्वेश्चन कितना है 4, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस में 3 इंटू x1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू y1 दैट इज 4 इंटू 2 प्लस का 5 अपॉन में अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। अब बेटा एक बार इसको इक्वेट करो और एक बार बेटा इसको इससे इक्वेट करो, तो इससे करूंगा तो देखो ये मेरे पास आया, तो बेटा जब मैंने इसको इसके इक्वेट किया तो मेरे पास h निकल गया, और जब इसको इससे इक्वेट किया तो बेटा मेरे पास k निकल गया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, h और k निकल गए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 3 and more lines are passing through same points then is said to be concurrent line। कंकरेंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कंकरेंसी, बेटा ध्यान रखिएगा, कंकरेंसी बोला हुआ है। कंकरेंसी मतलब जब आपके सभी लाइनें एक पॉइंट से पास करती हैं, ठीक है ना। अगर आपकी 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं तो बेटा हम जो कंकरेंट वाली लाइन बोलते हैं, और बेटा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 लाइन L1, L2, L3 आर पासिंग थ्रू intersection point of L1 and L2 then L1, L2, L3 are concurrent। बेटा सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर मान लो आपको 3 लाइन दे रखी है और एग्जामिनर से आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ तीनों लाइन कंकरेंट है कि नहीं है, तो क्या करो पहले 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो, किसका, L1 और L2 का, ठीक है। और बेटा जब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाए तो बेटा आप उस पॉइंट को तीसरी लाइन में डाल के देखो, अगर उस पॉइंट ने तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजर रही है। क्या आपको समझ में नहीं आया कि तीनों लाइंस क्या है आपके पास, कंकरेंट है, ठीक है ना। और दूसरा बेटा कंडीशन, या एक ही चीज समझ में नहीं आई कि तीनों लाइन मेरे पास क्या है, कंकरेंट है। पहला मेथड बेटा हमारे पास ये हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि भैया अगर 3 लाइन मुझे रखी है L1, L2, L3,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा तीनों लाइन की कंकरेंट होने पे कंडीशन क्या होती है, a1 b1 c1 b2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 तीनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास जीरो हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, सॉरी तीनों का वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा बेटा। सेकंड कंडीशन बेटा मेरे पास तरीका ये होता है। पहला तरीका सिंप्लीफाई करके निकालो, दूसरा तरीका फॉर्मूले के थ्रू निकाल लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। बेटा ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, और अगर वो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो बेटा मैं उनके साथ किसी और लाइन का कोई भी पेयर क्यों ना ले लूं, वो तीनों लाइन कभी भी कंकरेंट नहीं होंगी। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर L1 L2 आपस में पैरेलल हैं तो L3 आप कोई भी क्यों ना ले लो, वो कभी भी कंकरेंट नहीं हो सकती। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ L1 इज इक्वल टू 0 L2 is equal to 0 and L3 is equal to 0 are concurrent। सर ये L1 0 L2 0 L3 0 क्या है बेटा, अगर आपको याद हो L1 का मतलब इक्वेशन याद है ना, देखे ना, ax plus b1 plus c1 is equal to 0, 0 लिखा हुआ है। तो इस पूरी को बेटा मैं L1 बोल रहा हूँ, इस पूरी को मैं क्या बोल रहा हूँ, L1 is equal to 0, L2 is equal to 0 और L3 is equal to 0। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई सभी को, ठीक है। चलिए आई क्या बोल रहे हैं, हाँ अगर बेटा आपके पास तीनों लाइंस आपके पास क्या दे रखी है, कंकरेंट दे रखी है, ठीक है ना, तो बेटा हमारे पास पक्का लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नाम की तो तीन वैल्यूज निकलेंगी जो तीनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे। किस तरह से, L1 लैम्डा 1 प्लस M2 लैम्डा 2 प्लस L3 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा। अगर L1 L2 मेरी कंकरेंट है तो लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 प्लस लैम्डा 3 L2 L3 इज इक्वल टू 0 आपको ऑलवेज मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई ना कोई आपके पास लैम्डा ऐसा निकलेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, फाइंड लैम्डा इफ लाइंस आर कंकरेंट। तो बेटा मेरे पास क्या होगा, तीनों का डिटरमिनेंट रख दो, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1 0 और बेटा तीसरे में 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा, ठीक है। अगला काम सिंप्लीफाई करने का, 1 इंटू माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस में 0 2 इंटू 0 0 तो 0 आ गया। अगला आप जानते हैं सेकंड वाला नेगेटिव होता है तो -1 सेकंड वाला नेगेटिव होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद दोनों काट दो तो 2 इंटू लैम्डा इंटू माइनस में 1 इंटू 0 तो 2 लैम्डा, ठीक है। तीसरा क्या होगा बेटा, तीसरा देखो मुझे ऑलरेडी खुद दे रखा है प्लस इंटू -1 दे रखा है तो प्लस इंटू -1, ठीक है। हाँ आगे क्या होगा, अब इस बार कौन सा कटेगा बेटा, इस बार ये कटेगा और ये कटेगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस में -1 तो ये हो गया +1, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, लैम्डा बेटा मेरे पास कितना आ गया, -3 -5/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट आर नॉट। होमवर्क है बेटा आपका ये, ठीक है। करने के दो तरीके, आप दोनों तरीके जानते हैं, या फिर तो आप इंटरसेक्शन निकालो, तीसरे को चेक कर लो, या फिर तीनों का डिब्बा निकाल लो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकाल लो, सेकंड तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर दीज आर कंकरेंट और नॉट। ये भी बेटा आपका होमवर्क है, खुद ही ट्राई करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। अब जरा समझिएगा बेटा, पहले पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको तीन लाइन दे रखी, ठीक है। पहले बोल रहा है इफ L1 L2 L3 आर कंकरेंट, इफ k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा अगर तीनों कंकरेंट हैं इसका मतलब डब्बा जीरो, या फिर डब्बा जीरो या दो का इंटरसेक्शन तीसरे को सेटिस्फाई कर देगा। दो का इंटरसेक्शन निकाल लेते दोनों का, ये दोनों गिवन है ना मुझे, ये दोनों गिवन है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ऊपर वाले का 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया तो कितना आ गया 5x, ये कितना हो गया 15y और ये कितना हो गया 25 होगा। अब ये कटा, मेरे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1, y 1 आ गया तो x कितना आ गया, x मेरा आ गया 2। अब बेटा मैंने क्या कहा था कि अगर ये कंकरेंट है तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। बोला था नहीं बोला था कि अगर तीनों कंकरेंट हैं तो ये दोनों पॉइंट तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1,2 को अपनी इस लाइन में डाल दूंगा, ठीक है। तो डाल दीजिए, मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस में k इंटू 1 प्लस में
1 इज इक्वल टू 0, तो के कितना आ गया देखो मेरे पास, के बेटा मेरे पास आ गया ये +1 है या -1 है, ये -1 है बेटा, -1 है, तो इधर भी आप -1 कर दीजिए, तो मेरे पास के कितना आ गया 5, के 5 आते ही डी ऑप्शन मेरा रेडी। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोल रहा है, L1 L2 L3 हैविंग एनी टू पैरेलल लाइंस। बेटा अगर आपसे क्या बोल रहा है कि भैया मेरी इन तीनों में से कोई दो लाइन पैरेलल है, तो पहली बात सोचना ये दो तो भाई कभी पैरेलल हो नहीं सकती, ये दो तो कभी पैरेलल हो नहीं सकती। अब मेरे पास दो केसेस होंगे, या फिर तो ये दोनों पैरेलल हो जाए या फिर ये दोनों पैरेलल हो जाए। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो जब पहली दोनों पैरेलल होंगी, पहली दोनों तो मैं जानता हूं पहली कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो मैं क्या बोलूंगा 1/3 इज इक्वल टू इसका 1/a1/a2 1 अपॉन में 3 a1/a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस का के b1/b2। तो बेटा के मेरे पास कितना आ गया -9, ये आ गया -9। मतलब इसके लिए तो था डी ऑप्शन। ठीक है, इसका अब तक आ चुका है ए, मेरा आ चुका है इसका अब तक ए। ठीक है, बट ए ही काम नहीं होगा बेटा, हो सकता है दूसरा भी निकल जाए। सर दूसरा कौन सा? अरे दूसरे भी तो पैरेलल हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या बोलेगा बेटा, देखो दूसरा बोलेगा देखो 5/3 इज इक्वल टू 2/2 माइनस की। तो मेरे पास के कितना आ गया बेटा, के मेरे पास आ गया माइनस में 6/5। देखो 6/5 आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब इसके आंसर बेटा दो हो जाएंगे, ए कॉमा बी दोनों बेटा मेरे इसके आंसर होंगे। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, L1 L2 L3 आपका ट्रायंगल बना दे। क्या बना दे? ट्रायंगल बना दे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये लाइंस आपस में कंकरेंट नहीं है, ये लाइन आपस में कंकरेंट नहीं है। सर इसका मतलब बेटा देखो, अगर तीन लाइन आपस में कंकरेंट नहीं होती और पैरेलल भी नहीं होती, पहली बात तो पैरेलल होगी तो भी काम नहीं चलेगा और कंकरेंट होगी तो तीन केस हो सकता है, या फिर तो लाइन ऐसी हो, या तीन लाइन या फिर तो ऐसी हो। ठीक है, या फिर क्या हो, ऐसी हो। और अगर कंकरेंट हो गई तो भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला, और अगर दो पैरेलल हो गए तो भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बचा हुआ केस क्या दे देगा आपको, ट्रायंगल दे देगा। इस वाले केस को हम निकाल चुके हैं, इस वाले केस को हम निकाल चुके हैं, तो जो भी बचा हुआ केस होगा वो क्या दे देगा मुझे, ट्रायंगल दे देगा। तो कौन कौन से केस हो चुके हैं देखो, ये मेरा पैरेलल का था, ये भी मेरा पैरेलल का था, और ये मेरा कंकरेंट का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 5/6। क्योंकि 5/6 ना तो मुझे कंकरेंट दे रहा था और ना ही बेटा मुझे पैरेलल दे रहा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या है, L1 L2 L3 विल नॉट मेक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कब नहीं बनता, जब पैरेलल या कंकरेंट होती हैं। तो पैरेलल कब हो रहा है, ए कॉमा बी पे दोनों पे कंकरेंट हो रहा है और डी पे पैरेलल हो रहा है। तो बेटा इसका आंसर आ गया ए बी डी। दूसरे का आंसर आ गया सी, नहीं सॉरी, पहले का आंसर आ गया डी, दूसरे का आंसर आ गया ए कॉमा बी। ठीक है, तीसरे का आंसर आ गया जो ऊपर दोनों में नहीं है, दैट इज सी, और चौथे का आंसर आ गया जो ऊपर दोनों में है, दैट इज ए बी और डी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ध्यान रखिएगा बेटा, जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ये प्रीवियस जेई का ही क्वेश्चन है, तो हार्ड लगा क्या? तो पैराग्राफ से पहले डरे नहीं और करके आए। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है लाइन, आपको 4 लाइन दे रखी है बेटा, x + 2y - 3 = 0, 3x + 4y - 7 = 0, 2x + 3y - 4 = 0, 4x + 5y - 6 = 0। बेटा 4 लाइंस का आपके जेई में नहीं होता, 4 लाइंस का आपके जेई में अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट फिर भी हम कर लेते हैं, क्या हो सकता क्या नहीं हो। तो करने का तरीका देखो, मेरे पास 3 केस हो सकते हैं कि चारों कंकरेंट हो जाएं, ऑल कंकरेंट। इसका मतलब किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लो, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑल लाइन कंकरेंट होंगी। ठीक है ना, और मान लो वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मान लो दोनों में से किसी को सेटिस्फाई कर गया, एक को करा एक को नहीं करा, दोनों में से किसी एक को करा एक को नहीं करा, तो भाई 3 लाइन कंकरेंट हो जाएंगी। ठीक है ना, और सर दोनों को नहीं करा तो भाई फिर भी रिस्क है। जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं बोलना चाह रहा हूं 4 लाइन, 1 2 3, ठीक है, और चौथी। ठीक है ना, अब देख अगर आपने ये वाला पॉइंट लिया ना, ये वाला मान लो जो पहली दो लाइन आपने ली थी L1 और L2, अगर आपकी इन दोनों के अंदर से है तो बेटा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बाकी दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, और अगर L1 L2 इन तीनों में से हैं
तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर गया, एक को नहीं किया, अगर दोनों को कर गया तो चारों कंकरेंट, बट एक को कर गया एक को नहीं करा तो तीन कंकरेंट, और अगर दोनों को नहीं किया तो बेटा मुझे तीन पे टिक नहीं करना या क्वाड्रेट पे टिक नहीं करना, पहले चेक कर लेना है कि हो सकता है ये वाला पॉइंट जो मेरा ये वाला केस बन रहा हो। तो आपको एक बार और निकालना पड़ेगा, आपको बची हुई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालना पड़ेगा, इन दोनों का, किसी और दोनों का, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मैं इन दोनों के अलावा कोई और पेयर लेता हूं तो पक्का बेटा वो इन तीनों के साथ जाएगा ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर वो दूसरा जो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इससे कॉन्सैक्ट कर गया तो वापस तीन, और अगर वो भी इससे कॉन्सैक्ट नहीं किया तो भैया क्वाड्रिलेटरल बना देगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर चार साइड बन रही हैं और चारों में से कोई भी कॉन्करेंट नहीं है तो क्या बनने वाला है, क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। चलिए ये बेटा आपका क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए बाय टू ऑल।